पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग अफगानिस्तान लौटने को मजबूर हो रहे हैं, जिसे एक और मानवीय संकट के रूप में देखा जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो पाकिस्तान का है ये तो बेसिकली अफ़गानिस्तान से माइग्रेशन पाकिस्तान में बहुत शुरू से है, 70 के दशक से है। रूस जब आया था तब भी लोग माइग्रेट हुए थे, जब रूस अफ़गानिस्तान में आया था, और अमेरिका के आने के बाद तो लोग माइग्रेट होते। तालिबान जब आया था अमेरिका से पहले तब भी लोग माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आए थे। और अभी अमेरिका के जाने के बाद आप देखिए बहुत लोग आए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि 20 लाख से ऊपर लोग तकरीबन अफ़गानी पाकिस्तान में थे या हैं, जिसमें से 2 लाख तो चले गए हैं अभी तक। जो न्यूज़ है ये अभी BBC की कि 2 लाख के करीब चले गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अल्टीमेटम दे रखा था पिछले महीने 1 नवंबर का कि जो भी बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं वो वापस चले जाएं। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड यही अफ़गानिस्तान के लोग हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट थे नहीं और एज ए रिफ्यूजी आए थे। वो अपने देश को छोड़ करके, कई तो ऐसे हैं जो सालों साल रह रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको भी निकाला जा रहा है। और इसमें मैक्सिमम जो नुकसान एक्चुअली देखा जाए तो विरोध बहुत हो रहा है इसका कि एक साथ ऐसे लोग कैसे जाएंगे। अफ़गानिस्तान की हालत वैसे ही बहुत ख़राब है, अभी उसकी इकॉनमी ठीक नहीं है। अभी उनके यहाँ ये अर्थक्वेक आया था, उससे भी नहीं उबर पाए हैं। तो इतने लाख लोग अगर जाएंगे तो कैसे उनका कुछ कर पाएंगे? कौन देखभाल करेगा, कौन देखेगा उनको? यूनाइटेड नेशंस और बाकी ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने बोला है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, औरतों और बच्चों के बारे में सबसे ज़्यादा उनके ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा। और वो लोग जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका या बाकियों के समर्थक थे, इनके सेनाओं के साथ काम किए थे, जो इधर आ गए थे, उनको जो है सबसे बड़ा डर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत रोष है। कई देशों ने बताया है, अफ़गानिस्तान ने खुद बोला है कि इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि इतने लोगों को वहाँ जगह नहीं दे पाएगा। लेकिन मेन कारण तो सिर्फ यही नहीं है कि ये हो रहा है इसमें, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का हम जानते हैं कि पिछले जो करीब 1 साल से संबंध अच्छे नहीं हैं। इनकी बॉर्डर्स पर फायरिंग हो रखी है, दोनों तरफ के कुछ सोल्जर्स मारे गए हैं, यहाँ तक कि आर्टिलरी फायरिंग तक हो रखी है पिछली जून जुलाई में। तो ये जो है एक कारण ये भी है कि संबंध इनके अच्छे नहीं हैं। TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसने इतना इनके ऊपर तहलका मचाया हुआ है, इनका नुकसान कर रहा है हर जगह, खैबर से पख्तूनख्वा से लेकर के ऊपर तक, जहां पाकिस्तान कहता है कि पूरा उन्हीं की देन है, अफ़गानिस्तान की देन है। उनका ये भी कहना है कि ये जो लोग हैं ये सब वही बन जाएंगे। पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं, उनको डर है कि इसमें से वोटर्स वोटिंग भी करने जाएंगे और फिर जो पार्टी है उनका नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें लेकर के वहाँ पर पाकिस्तान को जो है बहुत डर है इसके बारे में, और इसी वजह से वो इन लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं। रादर अब तो फोर्सिबली निकाला जा रहा है। कुछ और देश हैं, जैसे इंग्लैंड के भी कुछ काफ़ी पासपोर्ट होल्डर्स थे, ड्यूअल सिटीजनशिप होल्डर थे, और कुछ अफ़गानी थे जिन्होंने मदद की थी अमेरिकन इंग्लैंड के फोर्सेस की, मिलिट्री की उनके, और ब्रिटिश काउंसिल वगैरह में कुछ टीचर्स थे। उनको अपना खुद जो है इंग्लैंड एवेक्यूएट कर रहा है, उनके लिए प्लेन्स भेज रहा है, 12 भेज करके, और उनको निकालेगा, ले जाएगा अपने यहाँ। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मानवीय आधार पर इसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है एक बाइक ऐसी चीज़ें करने का इतने शॉर्ट नोटिस में। और यूएन का तो ये कहना है कि ये तो मौका ही नहीं मिला लोगों को कि अपने डॉक्यूमेंट बना पाएँ। जो वहाँ से आ गए वो तो भागना पड़ा, डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लेके नहीं आए। तो ये भी एक पहलू है जो कि चल रहा है। लेकिन अभी तक जो है उसमें पाकिस्तान तो एडमिट चाहता है कि नहीं, ये तो अपने देश में वापस जाना ही चाहिए। और हो सकता है कि ये भी एक मुद्दा बने और
एक और मुश्किल जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान के लिए खड़ा करें। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने विस्तार से इजराइल हमास संघर्ष की अब ताज़ा स्थिति क्या है, ये संघर्ष किस दिशा में जाता दिख रहा है और इससे जुड़े अनेक पहलू आपने सामने रखे। इजराइल हमास संघर्ष में ईरान की भूमिका आपने 70 के दशक के जो संबंध थे ईरान और इजराइल से, वहाँ से शुरू की और वर्तमान में लाकर ख़त्म की। बड़े विस्तार से आपने सारी जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने ताज़ा स्थिति बताई हमेशा की तरह। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती चुनौतियों पर आपने विस्तार से बात रखी और चीनी पोत श्रीलंका में क्यों आ रखे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस पर आपने जानकारी दी। पाकिस्तान में एक और जो मानवीय संकट खड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अफ़गानी लोग हैं उनको भगाया जा रहा है, वो जहाँ पर रह रहे थे उन मकानों को ढाया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों पर आपने विस्तार से अपनी राय रखी। मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम भी हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा। सर, आप इस चर्चा से जुड़े इस कार्यक्रम को सार्थक और सारगर्भित बनाएं, इसके लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और नई खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।